भगवद गीता में राधा की अनुपस्थिति का रहस्य। परिचय। भगवद गीता महाभारत का एक प्रमुख भाग, भारतीय दर्शन, धर्म और अध्यात्म का एक अद्वितीय ग्रंथ है। गीता का संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच होता है, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। परंतु एक प्रश्न जो अक्सर ध्यान आकर्षित करता है, वो है भगवद गीता में राधा की अनुपस्थिति। राधा, जिन्हें कृष्ण की परम प्रेयसी और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, गीता जैसे महान ग्रंथ में क्यों उल्लेखित नहीं है? इस लेख में हम इस प्रश्न के विविध पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। 1. राधा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। राधा और कृष्ण का नाम साथ लिया जाता है। राधा को प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। वैष्णव परंपरा में राधा कृष्ण की लीलाओं को दिव्य प्रेम का आदर्श रूप कहा गया है। राधा की भक्ति में निहित समर्पण और अनन्य प्रेम ने उन्हें भगवान कृष्ण के हृदय का केंद्र बना दिया। परंतु यह भी ध्यान देने योग्य है कि राधा का उल्लेख महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, बल्कि उनका वर्णन मुख्यतः पुराणों और भक्तिकाल के साहित्य में अधिक दिखाई देता है। 2. भगवद गीता का प्रसंग और संदर्भ। भगवद गीता का संवाद महाभारत के युद्ध के आरंभ में हुआ था। ये उस समय का प्रतीकात्मक संवाद है जब अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति भ्रमित और दुखी हो जाते हैं। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उन्हें धर्म, कर्म, योग और भक्ति का मर्म समझाते हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य जीवन के गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझाना है। गीता में प्रेम और भक्ति का महत्व तो बताया गया है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक और सार्वभौमिक संदर्भ में है, न कि व्यक्तिगत या लौकिक संदर्भ में। 3. गीता का वैश्विक और दार्शनिक दृष्टिकोण। गीता का मुख्य केंद्र धर्म और आध्यात्मिक चेतना है। इसमें आत्मा, परमात्मा और संसार के संबंधों को समझाया गया है। ये ग्रंथ अर्जुन को उनके व्यक्तिगत मोह और भ्रम से निकालकर धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। राधा का चरित्र, हालांकि अत्यंत महत्वपूर्ण है, गीता के संदर्भ से बाहर है। राधा और कृष्ण का संबंध दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि गीता का उद्देश्य जीवन के कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियों के सिद्धांतों को समझाना है। 4. राधा की अनुपस्थिति का आध्यात्मिक संकेत। कुछ विद्वानों का मत है कि राधा की अनुपस्थिति प्रतीकात्मक है। राधा कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का स्वरूप मानी जाती है, जो उनके आनंद और प्रेम का आभास कराती है। गीता में कृष्ण को स्वयं परम ब्रह्मा और योगेश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उस समय उनका ध्यान अर्जुन को मार्गदर्शन देने और धर्म की स्थापना पर केंद्रित था। राधा, जो कृष्ण की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है, उनके साथ अदृश्य रूप में उपस्थित थी। गीता में उनका उल्लेख न होना यह दर्शाता है कि वे कृष्ण से अलग नहीं हैं, बल्कि उनके अस्तित्व का ही एक अभिन्न अंग है। 5. राधा का उल्लेख भक्तिकाल और पुराणों में। राधा का नाम मुख्यतः भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और भक्तिकालीन कवियों के साहित्य में मिलता है। भक्तिकाल के कवियों जैसे सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ने राधा कृष्ण की लीलाओं को अपनी भक्ति का आधार बनाया। इन रचनाओं में राधा और कृष्ण का संबंध लौकिक प्रेम से ऊपर उठकर आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन महाभारत जैसे ग्रंथ में, जो अपने स्वरूप में ऐतिहासिक और दार्शनिक है, राधा के प्रेम का वर्णन अपेक्षित नहीं था। 6. गीता का संदेश और राधा का सार। भगवद गीता में कृष्ण ने भक्ति को सर्वोपरि स्थान दिया है। 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन करते हुए उन्होंने सच्ची भक्ति को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण बताया है। राधा इस भक्ति का जीवंत स्वरूप है। उनकी भक्ति निस्वार्थ, अनन्य और शुद्ध है। गीता में भले ही राधा का नाम न हो, परंतु भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है, वो राधा की दिव्यता को ही दर्शाता है।
7. राधा की अनुपस्थिति का दार्शनिक और सामाजिक पहलू। राधा की अनुपस्थिति का एक अन्य पहलू यह हो सकता है कि महाभारत का मुख्य उद्देश्य धर्म और राजनीति का संतुलन समझाना था। राधा का प्रेम, जो संपूर्ण भक्ति का प्रतीक है, गीता के दार्शनिक संदेश में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं था। इसके अतिरिक्त महाभारत और गीता का रचनाकाल वैदिक और उपनिषद कालीन परंपराओं से प्रभावित था, जिसमें प्रेम की तुलना में कर्म और धर्म पर अधिक बल दिया गया। निष्कर्ष: भगवद गीता में राधा की अनुपस्थिति का रहस्य गीता के उद्देश्यों और संदर्भों में निहित है। गीता का मुख्य उद्देश्य जीवन के गूढ़ प्रश्नों का समाधान देना और धर्म, कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करना था। राधा, जो कृष्ण की दिव्य शक्ति और प्रेम की प्रतीक है, इस ग्रंथ में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। गीता में उनका नाम न होने के बावजूद उनकी भक्ति और दिव्यता गीता के प्रत्येक श्लोक में भक्ति और प्रेम के रूप में झलकती है। इस प्रकार राधा की अनुपस्थिति केवल बाह्य रूप से प्रतीत होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से वे गीता के संदेश का ही एक अभिन्न भाग है।